हेलो फ्रेंड्स। माहवारी मासिक धर्म हर महिला की अनिवार्यता है जो हमें माँ बनने का सुख प्रदान करती हैं। हमारे माँ बनने के साथ साथ इस जगत को चला रही है। तो वह खून, वो लाल रंग अपवित्र कैसे हो सकता है जिसके अंदर ही वो खून ही है जो कि बच्चे को 9 महीने पेट में रखता है, सेंचता है, बड़ा करता है ताकि वो उस दुनिया में आता है। यानी कि गर्भाशय के अंदर उसी रुके हुए खून की वजह से ही बच्चे का निर्माण होता है और उसकी ग्रोथ होती है और वो इस ज़िंदगी को जीने लायक बनता है। तो आप कितनी महान हैं आप सोच नहीं सकते। और उसी के साथ आपका जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो आप ही का दूध पीकर वो शुरू के 3 दिन का जो आपका दूध होता है जो कि उसको ज़िंदगी भर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बनाने में कितना सहायक सिद्ध होता है। अब रही बात इन 3 दिनों की, मेरी आपसे बस एक निवेदन है, हम जो जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक कदम बस केवल आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो पुराने अंधविश्वास है या जो हमारे रीति रिवाज चल रहे हैं उसमें से हम केवल एक स्टेप आगे बढ़े। यानी कि हम एक अंधविश्वास को छोड़कर जितने भी हम मानते हैं उसे एक को एटलीस्ट अब नकार दें और आगे बढ़े। ऐसा करके ही हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सही शिक्षा दे पाएंगे, उन्हें मजबूत बना पाएंगे, उन्हें स्वतंत्रता दिलवा पाएंगे, मानसिक तौर पर भी। जी हाँ, मानसिक तौर पर। क्योंकि लगातार 3 दिनों का जो ये हल्ला होता है अपवित्रता का, अछूत होने का, ये दिमाग पे पूरे महीने भर असर डालता है। मैंने कई महिलाओं को, लड़कियों को चिंतित होकर देखा है। जब भी कोई तीज त्योहार या कोई शादी पार्टी या कहीं जाने का कोई भी प्रयोजन होता है तो सबसे पहले वो अपने दिन गिनती हैं, क्योंकि वो दिन आ जाने से उन्हें कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हम सिर धो सकते हैं, जी हाँ, आपको जिसने भी ये बात बताई है, लेकिन इन दिनों में बल्कि और ज़्यादा सिर धोना चाहिए। क्योंकि ऐसे में हल्का सा कुनकुने पानी से आप शॉवर लीजिए, 2 मिनट में आप नहा लेंगी और दिन भर ये आपको तरोताज़ा रखेगा और आपकी मांसपेशियों की सिकुड़न जिससे आपको दर्द होता है उससे भी आपको छुट्टी मिलेगी। ये एक गर्म पानी की सिकाई की तरह कार्य करेगा। ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ठंडा नहीं हमें यूज़ करना है, ना ठंडा खाना है, ना ठंडे पानी से नहाना है, ना बालों पे धाने से ब्लड के फ्लो में रुकावट होती है। बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर जो होता है वो, एक बात बताइए कि जब ठंडी, इतनी ठंडी होती है, कश्मीर में बर्फ़ में जो लोग रहते हैं, क्या उन्हें माहवारी नहीं होती? क्या उनकी माहवारी का खून रुक जाना चाहिए? मैं तो जैसे ही पहला दिन होता है अपने बाल धोती हूँ और कई सारी मेरी सहेलियाँ भी धोती है और उनके तो कहीं ब्लड फ्लो में कहीं रुकावट नहीं देखी और ज़्यादा ही इन्फेक्ट होता है। तो ये जो भ्रांतियाँ आपके दिलो दिमाग में घर कर गई है कि हम अचार नहीं खा सकते हैं, हम खट्टा नहीं खा सकते हैं, जी हाँ, वो खाने के लिए इसलिए रोका जाता है क्योंकि इन दिनों में हार्मोन बदलने की वजह से हमारे शरीर में डाइजेशन जो होता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी पाचन शक्ति रखती हैं, आपका लीवर बहुत अच्छे से काम करता है, जो हमें सहज ही पता चलता है, तो आप सब कुछ खा सकती हैं। आप बाहर जा सकती हैं, आप काम कर सकती हैं। अगर आपका शरीर में दर्द है तो आप कड़क कठोर क्रियाएं मत करिए, लेकिन अगर आप अच्छा महसूस करती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उतना फिज़िकल वर्क भी कर सकती हैं। उसी के साथ मैं ये तो नहीं बोलती हूँ पूजा करना, मैं अगर बोल दूँगी तो सारे मेरे दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि 99% महिलाएं आज भी इसको फॉलो कर रही हैं। लेकिन किचन में हम जा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। हमारे द्वारा पानी दिए जाने से पौधों की मृत्यु होगी, कैसा सवाल है? आप करके खुद देख लीजिए ना। इतना डरते क्यों हैं आप? किस चीज़ से डर रहे हैं आप? जबकि पानी नहीं देंगे तो वो पौधे तब मुरझा जाएंगे। आज पीपल, नीम, तुलसी, बरगद कहाँ कहाँ नहीं होता, जंगलों में, आदिवासियों में दिन रात वहाँ पे कार्य किया जाता है। आप जो पूजा की सामग्री लेकर आती हैं, आप जो फूल पौधे पत्तियाँ चढ़ाती हैं भगवान को, मैंने उन कई महिलाओं से बात की है। वो बोलती कि दीदी अगर हम इन दिनों में पाल के बैठ जाएंगे तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। यानी कि जब चाय की पत्ती बागानों से लेके आपके घर तक जब आती है पैकेट में पैक होकर, न जाने उसे कितने पीरियड्स वाले हाथ टच करते हैं, तो क्या हो जाता है? कुछ ख़राब हुआ क्या? आज आपके बच्चे को जन्म देने वाली डॉक्टर पीरियड्स में रहती है और बच्चा पैदा करके एक सुंदर सी ज़िंदगी को लेकर आती है। कहाँ हैं आप अछूत? क्यों हैं आप अपवित्र? ऐसा करके तो आप अपने लिए ही गति को रोक रही हैं, अपने आप को तुच्छ समझ रही हैं आप। तो मेरा बस ये कहना है कि आप जिस अंधविश्वास पे आज खड़ी हैं, मासिक धर्म पे,
आप केवल एक कदम आगे बढ़ाइए, एक किसी भ्रांति को आज छोड़ दीजिए, उससे मुक्ति पा लीजिए और वो करने की कोशिश कीजिए। आप ठंडी चीज़ों से बचना है तो ठंडा खाना तो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के लिए, लड़कों के लिए भी ख़राब होता है, क्योंकि शरीर का एक टेम्परेचर है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। हमारे शरीर के अंदर की जो ग्लैंड्स होती है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियमित रखती है, उसे रेगुलेटेड रखती है। ऐसी छोटी छोटी बातों का फ़र्क अगर हमारे शरीर के अंदर पड़ने लग गया तो आज ना जाने क्या से क्या घट चुका होता। जब हद हो जाती है तभी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, वरना हमारा बीपी, हमारा हार्ट, हमारा लीवर तो ठीक से काम ही नहीं करता। तो इन छोटी छोटी भ्रांतियों से बचिए और पहले के समय की जो ये रूढ़िवादिता है उसे ख़त्म कीजिए और पहले के समय के दिए गए नियम को सोचने समझने की कोशिश कीजिए। सारे काम पहले हाथ से हुआ करते थे और दिन भर काम हुआ करते थे, दिन भर बच्चों की जॉइंट फैमिली में हल्ला होता था। इस वक्त महिलाएं थोड़ा मूड स्विंग्स होता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें शांति लगता है, इसलिए उन्हें कहा जाता था कि आप सब छोड़ के कमरे में शांति से रहो, सो, बात अपना काम करो। मैंने तो उन महिलाओं को भी देखा है जो 3 दिन भगवान का नाम भी नहीं लेती हैं। 3 दिन भगवान का नाम लेने में उन्हें लगता है कि हम कुछ बुरा काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपवित्र है। अरे भाई, आप सांस ले रही हैं भगवान की दी हुई ज़िंदगी में लगातार, आप कैसे भगवान से बच सकती हैं? जबकि उन दिनों में भगवान का लिया गया नाम आपको पीस ऑफ माइंड देगा, आपको दिल और दिमाग की शांति देगा। और मुझे बड़ी ऐसी बात लग रही है कि 21st सेंचुरी में भी आज हम ये बात कर रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, हम बहस कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता। हम कब इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और कब हम अगली आने वाली पीढ़ियों को एक सही रास्ता देंगे, सरल रास्ता देंगे? जब वो इन झगड़ों से बचेगी तब तो अपने लिए कुछ और सोच पाएगी ना। हम उनकी एनर्जी को ऐसी प्रयोजन में उनको निरस्त कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब जो हमने सहा, लेकिन क्या हमारी आने वाली बेटी और बहुओं के लिए हम एक सरल सुंदर ज़िंदगी बना सकते हैं? क्या हम उसे वो साथ दे सकते हैं जिसकी वो हकदार है? क्यों हम पुरानी उन बातों को लेकर आज तक बैठे हैं जो तर्क संगत ही नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है? आप सब कर सकती हैं जब आप नॉर्मल होती हैं। और ये शब्द मुझे नॉर्मल बोलना पड़ रहा है, अरे आप उन दिनों में भी नॉर्मल है, साफ हैं, स्वच्छ है, पवित्र है। अपने आप को डाउन बोलना छोड़िए, उदास रहना छोड़िए उन दिनों में। अपने शौक को अपनाइए, अपने आप को व्यस्त रखिए, आपको खूब मज़ा आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।